काठमांडू के हिल्टन होटल के ठीक सामने खड़े हैं। आप देख सकते हैं इस होटल में अभी भी आग लगी हुई है। कल प्रदर्शनकारियों ने अपने प्रोटेस्ट के दौरान यहाँ पर आकर इसको आग के हवाले कर दिया था, क्योंकि नेपाली मीडिया में ये खबर थी, इस बात की चर्चा थी कि इस होटल में एक स्थानीय नेता के बेटे का इन्वेस्टमेंट है, उनका पैसा लगा हुआ है और आंदोलनकारी इसी परिवारवाद से, इसी नेपोटिज्म से परेशान रहे हैं और लगातार इसको लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी वो अपनी बात रखते रहे हैं। ये टारगेट हालांकि प्रदर्शनकारियों ने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को नहीं किया, टूरिस्ट को नहीं किया, टूरिस्ट स्पॉट्स को नहीं किया। बहुत सारे भारतीय यहाँ पिछले 2-3 दिनों में पहुँचे और फंस गए कल के इस आंदोलन में और कल के इस तनाव के बीच। कुछ ऐसे ही भारतीय हमारे साथ हैं। आप मध्य प्रदेश से आए हैं, दर्शन के लिए आए थे। कितने लोग आ पाए थे? मैं 4 फैमिली आया था, 12 लोग हैं हम लोग के साथ में, बच्चे भी छोटे हैं। अपनी कार से घूमने आया था, दर्शन करने। तो कल दिन भर क्या किया जब इतना बवाल मचा हुआ था? इतना बवाल, होटल के अंदर रहा, खाना भी नहीं मिला, कहीं सारी जगह खाना बंद था, आंदोलनकारी निकल रहे थे, हर जगह चौराहे पे आगजनी हो रही थी। तो उसकी जो टूरिस्ट हैं उनको कोई तकलीफ नहीं है, वो टारगेट पे थे कुछ नहीं बोल नहीं रहे हैं, पर ऐसे में फैमिली के साथ होना डर लगता है और ये चीजें देखी नहीं तो उस पर डर लगता है। हम इस वक्त काठमांडू के दरबार मार्ग के पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद हैं। कल जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने इस पुलिस स्टेशन पर भी धावा बोला था और आप देख सकते हैं कि कैसे इस पुलिस स्टेशन की जो स्थिति है, जो हालात हैं, अभी भी धुआं निकल रहा है। आग के हवाले इस पुलिस स्टेशन को कर दिया गया था। जब हम पहुंचे तब यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो इन बचे हुए जो बिल्डिंग है, बचे हुए सामान का एक तरह से वो ये चेक करने की कोशिश करें कि कुछ बचा तो नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ हथियार जो हैं पुलिस के, कुछ गन्स हैं वो सुरक्षित मिले हैं, तो उन्हें निकाला गया है और पूरी तरह से ये जो पुलिस स्टेशन है वो ध्वस्त हो गया। तो पुलिस स्टेशन में कल की हुई आगजनी के बाद अब कोशिश और कवायद यही हो रही है कि जो सामान हालांकि बच गया है उससे बाहर निकाला जाए। तो कुछ जो आर्म्स थे, कुछ जो गन्स थी पुलिस की, वो सुरक्षित निकली हैं ऐसा बताया जा रहा है, तो उसे निकाला गया है और अब कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द अमन और चैन नेपाल में बहाल हो। आर्मी के अंडर अब ये पूरा देश है और आगे का रास्ता क्या हो इसको लेकर भी अब कवायद शुरू हो रही है। आर्मी चीफ ने अपील की है प्रोटेस्टर से कि ऐसा कुछ ना करें जिससे नुकसान पहुंचे और आम जनजीवन जो है वो पूरी तरह से एक तरह से बाधित हो। Right now we are at the Supreme Court complex of Nepal. Well, this became the target of the young protesters last evening, and right now the priority of the army which has been deployed here, priority is to cool down the fire which was set last evening by the protesters. They're trying to salvage whatever little they can, the legal documents of the Supreme Court, the files, all related to the cases, the judgments, all are burnt into ashes. We can still see the fumes coming out of the almirahs which stored the documents. The Supreme Court officials and the lawyers and the young volunteers are helping here to douse the fire. There are 2 fire brigade vehicles parked here, and we can see that the fire is still on here, and the priority right now is to douse the fire in this Supreme Court complex. Well, this became the target of the young protesters last evening when they wanted to send a message to the political class, to the establishment, that they have lost faith in their system, and that's when these protesters started targeting institutions like these. The Supreme Court was also not spared here. You can see all files being scattered here. They are taking it out from the almirahs and inside the room, and they're trying to figure out if some can be used for later proceedings of the court. Well, the priority right now for the army is to douse the fire in these important institutions and salvage whatever little can be managed right now. But we can see the fumes coming out from every floor of this complex.
These must be the courtrooms where the Chief Justice, the justices of Supreme Court used to give their judgment. This was the office of the Prime Minister of Nepal till yesterday evening, and it became the target of the young protesters. They broke open this gate last evening, went inside and put each and every room on fire. We can see the fire tenders still inside the complex trying to douse the fire. This used to be the office of the Prime Minister and his ministers. Various ministries used to function from this complex, and this is the place where the big decisions for the country used to be taken. And this became the big target of the protesters because they have lost faith in the politicians of the country, in the political parties of the country, and they wanted to show their anger by attacking this complex and bringing it to ashes. Well, each and every room, we are told there are thousands of rooms inside. Each and every room was put on fire. The walls were stripped of all the artifacts and the paintings and other decoration material. It was stripped off or put on fire, and now this complex is under the army. The army has taken charge to douse the fire, to normalize the situation. Whatever can be salvaged from inside is being tried, because the important documents related to the country's big decision must be lying there, if not burnt. Those kind of files, those kind of documents, those kind of papers are trying to be salvaged. Well, that's a big task ahead for the next interim government and the present army chief. Well, this complex, the Singh Darbar complex, like it's usually called, used to be the palace of the king of Nepal till the year 2008. After that, when the absolute monarchy was abolished here in Nepal, it became the seat of the Prime Minister, the seat of democracy, which became the target of these young protesters last evening. In Kathmandu, with camera person Pooja Arya, this is Sikta Deo for NDTV.